नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के मोहनपुर मधुबन पंचायत के मुस्तफापुर चौखंडी गांव में। और हम इसलिए इस वक्त हम यहां मौजूद हैं क्योंकि इस गांव के बच्चों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इसी गांव में मुस्तफापुर चौखंडी में। कहा जाता है कि जो भारत की जो मिट्टी है और खासकर भारत की ग्रामीण जो मिट्टी है वो हमेशा सोना उगलती है। इसका जीता जागता उदाहरण, और इस उदाहरण को सही साबित किया है इस गांव के बच्चों और बच्चियों ने। जी हाँ, इस गांव के बच्चियों ने और बच्चों ने जो है भागलपुर में हुए दक्ष प्रतियोगिता में जाकर पूरे गांव का तो नाम रोशन किया ही है, साथ ही पीरपैंती प्रखंड का भी नाम रोशन किया है। और पीरपैंती प्रखंड का नाम रोशन करते हुए भागलपुर जिला का भी नाम रोशन किया है। और साक्षात हमारे सामने मौजूद हैं उन बच्चों के कोच और गार्जियन समान संतोष जी। तो संतोष जी, जो आपके बच्चों ने जो यह कारनामा कर दिखाया है, दक्ष प्रतियोगिता जो 2022-23 भागलपुर में हुआ, उसमें जो कारनामा किया है आपके 15 बच्चों ने, और 15 बच्चे गए थे, 15 बच्चों ने जो है मेडल हासिल किया है। ये कारनामा कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं हम लोगों को। जी, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं नेशनल कोच। एंड हमारे बच्चे बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता नहीं था सर। लेकिन मुझे इस चौखंडी गांव में लाने वाले हमारे जयसर हैं। ये जयसर मेरे फ्रेंड हैं और इन्होंने बताया मेरे विषय में इन बच्चों को कि मेरे एक दोस्त है जो कि नेशनल इंटरनेशनल में मेडल जीते हैं जी। तो बच्चे बोले कि ठीक है सर, अगर ऐसा बात है तो मुझे सर को देखना है और सर से मिलना है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे कॉल किया और बताया मुझे ऐसे ऐसे बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गांव के बच्चे उठ करके इस ऊंचाई को पाना चाहता है। तो मैं तैयार हो गया और तत्पर हो गया और मैं गाँव आया और देखा तो सच में बच्चे में मैंने वो चीज़ देखा सर कि कड़कती ठंडी में मैंने अगर इसको लेकर के गया प्रैक्टिस कराने के लिए, तो बच्चे काफ़ी उत्सुकता के साथ गए रनिंग करने के लिए और प्रैक्टिस काफ़ी ज़ोर शोर से किया। करने के बाद बच्चे ने, जब मैंने देखा कि अच्छे प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैंने समय बढ़ाना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। और अच्छे प्रैक्टिस देते देते जस्ट हमारा 28 तारीख को दक्ष प्रतियोगिता भागलपुर में हुई, जो कि वुशु खेल और तलवारबाजी में हमारे बच्चे ने भाग लिया। हमारे टोटल बच्चे थे 15, जिसमें कि कुछ खिलाड़ी तलवारबाजी में थे, कुछ खिलाड़ी वुशु मार्शल आर्ट्स में थे। तो हमको टोटल में से 15 का 15 खिलाड़ी ने मुझे मेडल ला करके दिया, और जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारा स्वर्ण पदक जीता है और ब्रॉन्ज और सिल्वर, टोटल मेडल मेरे को 15 का 15 मिला है सर। और जो भी हमारे स्वर्ण पदक जीते हुए खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट हो गए हैं सर। तो स्टेट लेवल में जा करके जो है वो पदक जो है हासिल करेंगे, पदक पर कब्जा जमाएंगे। जी बिल्कुल सर, अगर हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक जाते हैं और वहां पर जाकर के स्वर्ण पदक को प्राप्त करते हैं, तो हमारे बच्चे नेशनल स्तर के लिए वो चयनित होते हैं, जो कि बिहार सरकार उनको नेशनल के लिए भेजेगी, जिसमें कि गार्जियन का और बच्चे का खर्च नहीं लगती है, जो सरकार खुद भेजती है सर अपने खर्च पे। तो ये बताइए कि आप जो यहाँ आए, सर के कहने पे आए, तो सर ने आपको यहाँ लाया, तो क्या उम्मीद से लाया और आपने उस उम्मीद को कैसे बरकरार रखा? जी बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक गांव से इसी तरह गांव से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी। और मैं गांव में देखा हूं सर कि अगर एक बच्चा कुछ आगे करना चाहता है तो दूसरा आदमी देख करके उसको ऐसा कोसता है कि बच्चे का गार्जियन बच्चे को मना कर देता है कि मत खेलो, मत कुछ करो। जी। बच्चे घर से बाहर निकलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन करने वाले एक है तो उसको दबाव करने वाले 10 है सर। जी, जी। जिस वजह से बच्चे दब के रह जाते हैं, जो कि मैं खुद झेल चुका हूँ सर। जी। लेकिन मैं झेल करके जो इस ऊंचाई को मैंने प्राप्त किया है, अभी रिसेंट में मेरे नवम्बर में दिल्ली इंडिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैंने जो पदक जीता है सर किक बॉक्सिंग में, तो मैंने उस चीज को देखा है। तो मैं गांव से उठ करके मैंने इस स्तर को जब प्राप्त किया है, तो मुझे रहा नहीं गया। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है और बच्चे तैयार होना चाहता है और आपका मैच देखना चाहता है, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो मैं बहुत खुशी हुआ। और मैं बहुत खुशी के साथ मैं इनके साथ वहाँ पर वापस आया, ये खुद लेकर के मेरे को इस गाँव आया। और मैंने जब बच्चे को देखा तो मुझे ऐसा लगा, नहीं मैंने जो किया, लेकिन अब मुझे इस बच्चे को तराशना है। और मैंने तराशना शुरू किया सर। जब मैंने तराशा तो मुझे सोना, चांदी और ब्रॉन्ज के साथ में आज आपके गांव चौखंडी में पहुंचा हूं सर। तो यहाँ के जो बच्चे थे, जी तो यहाँ के बच्चे जब आपसे सीख रहे थे तो कैसा उसमें माहौल था? जब बच्चे सीख रहे थे तो अगर मैं बच्चे को सिखाते सिखाते अगर मैं 1-2 पंच लगा भी देता तो बच्चे सह लेते थे उस चीज को। जो बच्चे सह लेते थे ना, तो मेरे अंदर भी और जग जाता था, नहीं मेरा बच्चा कुछ करेगा,
कुछ करेगा। और मैंने ट्रेनिंग अच्छा देना शुरू किया। बस कम दिन ही मैंने ट्रेनिंग दिया है सर, ज़्यादा समय मिला भी नहीं था सर, कम दिन ट्रेनिंग दिया, लेकिन बच्चे ने अच्छे रिजल्ट दिया है। मैं बहुत खुश हूँ सर, और हमारे शायद पेरेंट्स भी कुछ खुश हैं। मैं हर पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हर पेरेंट्स से कि बच्चे अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको करने दीजिए। बगल के आदमी क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको मत सुनिए। अगर उसको सुनिएगा तो आप अपना बच्चे का भविष्य जीवन में कभी नहीं बना पाइएगा सर। गार्जियन पर ही मैं सवाल करना चाह रहा था कि गार्जियनों का कैसा योगदान आपको मिला? सर अभी मैं गार्जियन से पूरी तरीके से बात तो नहीं हुआ है सर, लेकिन हमारे सर्वोसर्वा कहिए तो कीर्ति सर है और उनके पिताजी और हमारे मित्र और यही साथी लोगों का मेरा सहयोग है, जो इन्होंने सहयोग किया दिया है कि सर बच्चे को एकजुटता करके इन्होंने मेरे को स्टूडेंट दिया है तैयार करने के लिए। सर सबसे बड़ा मेरा गार्जियन अगर कहिए तो यही टीचर को मैं मानता हूं सर। ये हमारे कीर्ति सर है जिनके पास बच्चे पढ़ाई करते हैं सर, और इन्होंने बताया कि बाबू भाई ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने भी बस अगर आपने हमको लाया है तो मैं भी आपको सोना तराश करके दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर इन्हीं लोग के कहे हुए पर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने ढूंढ रहा हूँ, और सच में मैंने ढूंढा। अगर 15 खिलाड़ी मैंने ढूंढा है तो 15 का 15 खिलाड़ी मेरे को मेडल दिया है सर। क्या बात है। इस गांव में पहला मैंने ऐसा कदम रखा है जिस वजह से मैंने देखा कि जितना खिलाड़ी लेके गया सारे खिलाड़ी मुझे पदक दिया है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर, और सबसे सर्वोसर्वा अगर मैं देता हूँ तो मैं कीर्ति भैया और पिताजी को और हमारे दोस्त और ब्रजेश भैया सबको सर। तो ये बताइए कि जब बच्चों ने 15 बच्चों ने पदक पर कब्जा जमाया तो उनकी आंखों में आपको क्या चमक दिखाई दी? उनकी आंखों में वो खुशी मैंने देखा जो कभी शायद मैंने भी देखा था अपनी आंखों में। तो मुझे भी जब मैं एक खिलाड़ी ऑलरेडी हूँ तो समझ सकते खिलाड़ी ही खिलाड़ी का दूसरा भावना जानता है सर, कि उसके अंदर में क्या चल रहा है और मेरे अंदर में क्या चल रहा है। तो खिलाड़ी ही खिलाड़ी का दुख भी जानता है सर। तो मैंने जो मेडल जब जीता था तो मुझे जो खुशी मिलती थी वही खुशी मैंने अपने जूनियर में अपने स्टूडेंट में मेरे को देखने को मिला, और देखने को मिला मुझे एक अच्छी सी सोच आई कि लगता है इसको और तराशने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तराशना शुरू किया है सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है कीर्ति सर और जय सर, दोनों इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। कीर्ति सर और जय सर, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सबसे पहले कीर्ति सर से कि कीर्ति सर ये बताइए कि आप संतोष जी को यहाँ क्यों लाए, क्या सोच था आपको, ये बता दीजिए। जी सर, मैं बचपन से खेल पसंद करता हूँ और खेल में जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पाया पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई ध्यान से किया मैंने, 10वां क्लास से इंटर किया, अच्छे से किया, और खेल अंदर से रुचि था लेकिन खेल नहीं पाया कभी। घर के प्रेशर से और भी कई प्रकार के प्रेशर से जब मैंने देखा और जब गांव में मैं रहने लगा तो मैं बच्चों को पढ़ाया और सोचा कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को और आगे करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा खेल हो जो कि बच्चों को आगे बढ़ाए। तो जो मेरा भाई हमसे छोटा है, इसका दोस्त अपना ही भाई है। हाँ, अपना ही भाई है। संतोष इनके दोस्त है। हाँ, इनके दोस्त है। तो ये बोले कि मेरा दोस्त है संतोष, नेशनल लेवल खेल रहा है। हाँ। उसको बुला रहे हैं और ये बच्चों को ट्रेनिंग देगा। तो मैंने हाँ कर दिया, और मैं सुबह में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 4 बैच पढ़ाता हूँ। उन चारों बैच में मैंने छुट्टी कर दिया। ओह, क्या बात है। और सुबह सर आए और सुबह से ट्रेनिंग शुरू हो जाता, 6 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाता था। उस समय उतना ठंडी में हवा भी चल रहा है, बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस जुनून को मैं आगे और दिखाना चाहता हूँ बच्चों के दम पर। तो क्या कहेंगे, बच्चे पदक जीत कर आए हैं, 15 बच्चों ने जो है पदक पर कब्जा जमाया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं संतोष सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम रोशन किया है, पंचायत में रोशन किया है, पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। जी, पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस वक्त जो है जय सर भी हैं हमारे सामने, कीर्ति सर के छोटे भाई हैं। तो जय सर, आप कैसे उन्हीं को याद किए? कोई और भी टीचर को या कोच को बुला सकते थे, उनको ही क्यों बुलाए? जैसे सर, मेरा नाम जय सर और मैं चौखंडी का निवासी हूँ। और यहाँ तो जब मैं पढ़ाया भी हूँ स्टूडेंट को और पढ़ाता भी हूँ। जब मैं कभी पढ़ाता था यहाँ तो स्टूडेंट में पढ़ने में भी ठीक ठाक था, और पता चला कि यहाँ मतलब कि खेल इन लोगों को इस खेल के बारे में बताया। और मैं ये भी जानता था कि मेरा दोस्त संतोष कुमार ये खेल चुके हैं और इस खेल के बारे में इन लोगों को बताया। और मेन बात था ये कि
सबको मतलब ये बात बताएं इन लोगों को, ये बात बताने के बाद सबको उत्साह जगा। उत्साह जगने के बाद सबकी आंखों में मैंने देखा कि खेलने का जुनून है। और जुनून तब नजर आया जब इतना ठंडी होने के बाद, जब कोई घर से नहीं निकल पाता था, नहीं निकल पाता था, उस समय सभी स्टूडेंट जाके फील्ड पर ट्रेनिंग करते थे। क्या बात है। और कहने लगे बहुत कुछ कहते थे, ठंडी में क्या कर रहे हो, तो उससे डज नॉट मैटर था। मतलब कोई मायने नहीं रखता था। हम इन लोग को बताएं क्योंकि इन लोग को देखें कि खेलने में बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो इसी जुनून के साथ जो खेलने लगे ये सब, तो जिसके कारण आज 15 का 15 मेडल आया। और खुशी की बात ये है कि हम लोग को पता नहीं था कि जीत सकेंगे, और लेकिन वहाँ जैसे ऐसा गेम हुआ कि हमको लग रहा है कि हम सभी को लग रहा है कि आगे सबसे आगे गांव का खिलाड़ी रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। आपने कीर्ति सर को भी सुना, जय सर को भी सुना, और साथ ही संतोष सर को तो पहले ही सुन चुके थे। और इस वक्त जो है स्कूल के हमारे जो है सर भी मौजूद हैं। आइए सर, एक बार सर के लिए भाई जोरदार तालियां बजा दें। तो ये इस गांव के जो बच्चे हैं, 15 बच्चे गए थे दक्ष प्रतियोगिता भागलपुर। अब 15 बच्चों ने गर्दा उड़ा के परफॉर्मेंस दिया और 15 बच्चों ने जो है पदक पर कब्जा जमाया। और इनमें सबसे बड़ी भूमिका संतोष सर की रही, कीर्ति सर की रही, जय सर की रही, और साथ ही इस समय मौजूद हैं हमारे स्कूल के सर, मध्य विद्यालय चौखंडी के इस वक्त सर प्रधानाध्यापक महोदय जी मौजूद हैं। सर का भी कहीं ना कहीं योगदान है, बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं, और स्कूल के प्राचार्य भी हैं, और खेल से भी जो है इनका एक अच्छा नाता रहा है, खिलाड़ियों को हमेशा प्रमोट करते रहे हैं। सर, आपके स्कूल के कई बच्चों ने भागलपुर में जाके गर्दा उड़ा करके जो है खेल का प्रदर्शन किया, और साथ ही 15 बच्चे गए थे, 15 बच्चों ने मेडल पर कब्जा जमाया। क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि के बारे में? मेरे बच्चे जो हैं मध्य विद्यालय चौखंडी के 9 बच्चे हैं जी, और 6 बच्चे जो हैं मेरे विद्यालय से निकल के मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय मणिकपुर में है। अच्छा, 15 जो बच्चे हैं वो आपके ही स्कूल के हैं? हाँ, मेरे। 9 बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे जो है वो नाम आगे लिखवा चुके हैं मानिकपुर स्कूल में। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? इस 15 बच्चे को हम अपने विद्यालय के तरफ से सम्मानित करेंगे एक दिन। क्या बात है। गार्जियन और मुखिया जी को भी, दोनों पंचायत के मुखिया को बुलाएंगे, और अध्यक्ष भी रहेंगे, स्कूल के अध्यक्ष भी रहेंगे, और गांव के गार्जियन भी रहेंगे, माता पिता बच्चे के सारे रहेंगे। उसमें सम्मानित 15 बच्चों का हम करेंगे अपनी तरफ। तो जैसा कि आपने सर से सुना, चौखंडी जो मध्य विद्यालय है उनके प्राचार्य महोदय हैं, जैसा कि सुना कि जो है 15 बच्चों को जो है ये सम्मानित करेंगे अपनी तरफ से। सर, दोनों पंचायत के मुखिया के बारे में आपने कहा कि वो प्रेजेंट रहेंगे उस दिन। एकदम बुलाएंगे, तो, क्योंकि यह क्षेत्र जो है 2 पंचायत के बीच है, फिर 35 प्रखंड के 2 पंचायत के बीच है। तो सर, दोनों पंचायत का नाम ले लीजिए, दोनों पंचायत के मुखिया जी का ही नाम ले लीजिए। दोनों पंचायत इसलिए बोले जी कि विद्यार्थी जो है जितने जी मोहनपुर मधुबन पंचायत के हैं। अच्छा, मोहनपुर मधुबन पंचायत के बच्चे लोग हैं। बच्चे हैं, लेकिन विद्यालय जो है परशुरामपुर पंचायत के हैं। अच्छा, परशुरामपुर पंचायत में मध्य विद्यालय है। अच्छा, मध्य विद्यालय परशुरामपुर में है। हाँ, मध्य विद्यालय परशुरामपुर में है, लेकिन विद्यार्थी मेरा जो है मतलब मुस्तफापुर, चौखंडी, मोहनपुर मधुबन पंचायत के हैं। अच्छा। टोटल 15 विद्यार्थी। और ये दोनों पंचायत जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये दोनों पंचायत जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पड़ता है। गंगा का जो है नज़दीकी क्षेत्र है, कुछ ही किलोमीटर दूर पर गंगा है, और गंगा के कारण हर साल जो है इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। और ये दोनों पंचायत जो है बाढ़ ग्रस्त है। इसके बावजूद बाढ़ ग्रस्त के दीरा क्षेत्र के बच्चों ने जो कारनामा कर दिखाया है वो बहुत बड़ी है। तो सर, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि जो है भाई संतोष जी सिखा रहे हैं, सही में लेके जाइए, आप लोग गर्दा उड़ा के आइए? जो हम खेल में जो है ना, हर तरंग प्रतियोगिता हमारे विद्यालय से साल में होता है। जी। हम बच्चे को लेके जाते हैं। जी। एक टेम्पू जरूर लेके जाते हैं, चाहे सीमानपुर में हो या संकुल में हो, वो लेके जाते हैं बच्चे को। मतलब
कुछ का स्थान जो लेकर आता है। ओ, क्या बात। अभी जो है 800 मीटर दौड़ में एक मौसम कुमारी थी जी। लड़की जो प्रथम स्थान लाई थी तरंग प्रतियोगिता में। तरंग प्रतियोगिता में। तो हम ये जो बच्चे जो मतलब यहाँ खिला रहे थे ये लोग, मतलब जय सर जय सर आ गए हमारे विद्यालय में, बोले कि सर आपके विद्यालय से जो कुछ बच्चे हम सिखा रहे हैं उसको हम मतलब ले जाएंगे। संतोष जी से तो हमसे मुलाकात कभी नहीं हुई थी, समझे ना, लेकिन आज संतोष जी से हूबहू हुए और संतोष जी को बहुत धन्यवाद है कि मेरे विद्यालय के छात्र को जो और छात्रा को मतलब बहुत आगे बढ़ा है। स्कूल को भी बहुत बड़का ऊंचा नाम कर दिया, प्रखंड का भी नाम हुआ, समझे ना, पंचायत का भी नाम, 2 पंचायत का नाम हुआ, एक पंचायत नहीं 2 पंचायत का नाम हुआ, और प्रखंड का और फिर भागलपुर जिले का भी नाम हुआ। अब जो है ये संतोष जी सुनते हैं कि राज्य स्तर पर ले जाने वाले हैं, तो राज्य स्तर से आगे बढ़ाएंगे, तो और इसके पीछे हम स्वयं साथ रहेंगे। आपने साक्षात सुना, सर को देखा भी कि सर भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, और सर गार्जियन स्वरूप हैं सभी बच्चों के। और एक गार्जियन से और हम मिलना चाहते हैं जो कि कीर्ति सर के और जय सर के पिताजी हैं। आ जाइए, वेलकम है आपका। एक बार तो इस वक्त हमारे सामने चालू है ना, तो इस वक्त हमारे सामने विराजमान हो चुके हैं कीर्ति सर और जय सर के पिताजी, पापा जी, और हम इन सभी लोगों के गार्जियन भी हैं। और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे जी कि हम भी जब बचपन में थे मुझे भी इस खेल को देख करके बहुत आनंद होता था और खूब खेलते भी थे। हमने इस खेल प्रतियोगिता में बच्चे आ रहे थे, मेरे घर में भीड़ लग रही थी, लेकिन हमने किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद ही दिया। ओ, क्या बच्चे बात है। जोरदार तालियां बजा दो भाई। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपके गांव के बच्चों ने, आपके पुत्र के स्टूडेंटों ने, छात्र छात्राओं ने हासिल की है, इस पर क्या कहेंगे? जी यही कहूँगा कि इसी तरह से लगन से समाज सेवा में अपना हाथ भी रखो। अपना तो जो भी है जीवन के लिए तो कुछ करना ही होगा, लेकिन समाज के लिए, बच्चों के लिए जो भी हो उसमें हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए, अपने दिल दिमाग से सहयोग देते रहना चाहिए। बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे ये बताइए? बच्चों जितने भी यहाँ आए हुए गोल्ड मेडल लाए हो, और बाकी और भी जो मेडल लाए हैं, जो भी लाओगे जी या लाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, आगे भी जी। संतोष सर आपको पुत्र के समान मेरे हैं जी, मेरे बेटे का दोस्त हैं तो वो भी मेरे बिल्कुल पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी इन लोगों को शिक्षा दिया, हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे को आप अपने ही स्तर से, अपने से ऊंचा स्तर पे इन लोगों को पहुंचाइए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। तो हम लोगों ने सुना कोच सर को, संतोष सर को, और साथ ही कीर्ति सर को, साथ ही अजय सर को, और स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय को, और कीर्ति सर के पापा जी को भी। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं स्वाति सरगम के पिताजी, जिन्होंने वुशु खेल में जो है फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल हासिल की है, और उनके पिताजी क्या कहना चाहेंगे अपनी पुत्री के इस उपलब्धि के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि ऐसा चीज़ है, हम लोग दिरा देहात में है, ये बच्ची जो है अकेले साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाती है, रात बिरात जो भी हो, जी जी, अगर ये चीज़ सीख के रखती है तो 4 लड़के को अपने से मार के गिरा के इनके पिताजी ने साफ साफ कह दिया है कि नारी शक्ति भी कुछ है, और नारियों को भी जो है कहीं ना कहीं जो है आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। आत्मरक्षा बहुत ही जरूरी है नारियों के लिए, क्योंकि जो घटनाएं घट रही है समाज में आप जान ही रहोगे, देख ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इनके पिताजी जो है अपने पुत्री को जो है यही संदेश दे रहे हैं कि यदि तुम्हारे साथ कोई भी बुरा करे तो उनको मार पीट के एकदम जो है एकदम घर चलिए आओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो ये नारी शक्ति का जो है जीता जाता उदाहरण आप देख रहे होंगे स्वाति सरगम जी को। तो और क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे हर लड़की को जी ये चीज़ सीखना चाहिए कि जी, कल बिल्कुल। इनको रास्ते में सफ़र करने में परेशानी नहीं है जी,
और सरकार इसके तरफ से जो भी सुविधा देती हो इतना तुमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये चीज हर लड़की को सीखना चाहिए कि कल कोई व्यवस्था रास्ते में अगर इनको हो जाए तो अपने से मैनेज कर सकती है। इसके लिए आपकी पुत्री ने पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा भाग्य है कि मेरी लड़की है और मेरा नाम ऊपर कर रही है, साथ साथ समाज की भी। तो आप पूरी तरह से क्या नाम है कि पूरी तरह से आप सशक्त हैं कि नहीं? अपनी हाँ, बेटी को जो है हम सिखा के ही छोड़ेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। हाँ जी, ये तो हम सोचते हैं कि और आगे जाए, अपने परिवार के, अपने समाज को, अपना देश का भी पूरी दृढ़ इच्छा के साथ। जी जी जी, मेरा इच्छा यही कि आगे बढ़े। अच्छा, कोई गांव के कोई लोग कहते हैं कि अरे तोरो बेटी है करे चुको, तब आप क्या जवाब देंगे? गांव के लोग का क्या कहना है सर? एक उदाहरण दे रहे हैं सर, अगर एक घोड़ी ले लिया जाए, उसमें बूढ़े आदमी बैठ के, अगर जवान आदमी इनको लेके जा रहा है कि मेरा पापा बूढ़े हैं, ये पैदल नहीं जाके घोड़ी पे जाए, तो जानते हैं रास्ते में लोग क्या कहेगा उनको? देख, बूढ़ा आदमी कल मर के जाएगा और बच्चे को बुला रहा है। अगर बच्चे को घोड़ी पे बैठा दिया जाए और बूढ़ा आदमी इनको खींच के ले जाए, आगे चल के दूसरे गाँव वाले क्या कहेंगे? हो देखो, बूढ़ा आदमी खींच रहा है, जवान बैठा है। तो लोग के कहने से हमको क्या फायदा है सर? जो हम सोचते हैं वो स्वाति के पापा जी को नाम बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। अरविंद रिक्शा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं स्वाक्षी सरगम जी और उनके पापा जी। ये वही स्वाक्षी है, सभी लोगों का कहना था, सारे खिलाड़ियों का और कोच का भी कहना था, कुछ गार्जियन भी मैच देखने के लिए गए थे दक्ष प्रतियोगिता का, उनका भी कहना है कि सबसे फाड़ू किसी का मैच हुआ था पूरे दक्ष प्रतियोगिता में, तो वो स्वाक्षी सरगम का था। और वो हमारे सामने उपस्थित है। उनके पापा जी से हम लोग बात करेंगे और वो देख लीजिए कि अपने पापा जी को जो है तो आपने हमारे स्क्रीन पर ही देखा कि स्वाक्षी ने जो है अपना जो गोल्ड मेडल वो हासिल की थी, अपने पिताजी को स्वयं अपने हाथों से वो पहना दी, क्योंकि स्वाक्षी के सबसे पहले गुरु और प्रेरणा जो है उनके पिताजी ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के इस उपलब्धि के बारे में, ये बताइए। इस उपलब्धि के बारे में हम क्या कहेंगे सर? तो स्वयं आप लोग देख रहे हैं कि सबसे अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। और हम ये भी कहेंगे कि ऐसा हर गार्जियन हो, यानी पूरा मेरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रखंड का हो जी, कि हर बच्ची को ये पूरा छूट मिले कि कोई भी काम कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो चाह रही है उनको छूट मिला जाए। तो और अब आपकी बेटी और आगे भी जाने वाली है, जैसा कि संतोष सर ने कहा कि ये और नेशनल खेलेंगी और इंटरनेशनल खेलेंगी, तो इस पर क्या आप जाने के लिए, भेजने के लिए सहमत है? एकदम सहमत है सर। वो जितना चाहे, जो भी चाहे वो कर सकती है, मन उनका है, मेरा क्या है उसमें। वो चाहती है कि हम और ऊंचाई पर जाए, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट रोशन हो। जी जी बिल्कुल, तो और ऊंचाई जा सकती है, मेरा इंडिया रोशन हो तो वो भी कर सकती है। तो गांव के यदि कुछ लोग शरारती तत्व या गांव के कुछ लोग खराब लोग यदि आपको आगे पिनकाए कि आप तोरो बेटी है करे चुको, हाँ करे चुको, बेटी रो काम छिका घर रो चौखा बर्तन करे रो, तोरो बेटी जाए जो तलवारबाजी बुशु करेला, लड़ा झगड़ा सिखेला, तो क्या जवाब दीजिएगा उनको, ये बताइए। ऐसा तो हर जगह ऐसा चीज होता है सर कि लोग कहेगा कि उसको वो गलत काम कर रही है, आप उनके साथ भेज रहे हैं, क्या करेगी नहीं करेगी, ऐसा तो होता है। लेकिन हम लोग के तरफ से इस चीज का संकोच ही नहीं है। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है मुकेश जी, जो खुद एक कबड्डी के खिलाड़ी हैं और नवोदय विद्यालय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और इनके छोटे भाई और बहन ने जो है दक्ष प्रतियोगिता में गर्दा उड़ा के जो है मेडल हासिल किया है और की है। इनको जो है दोनों को जो है चांदी का स्थान आया है, इन्होंने दोनों दूसरा स्थान वो लाई है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन और भाई के इस उपलब्धि के बारे में? मैं इस उपलब्धि में बहुत कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने नवोदय में जब गया था 2017 में जी, तो 2017 में कबड्डी खेले थे तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। तो 2018 में खेले थे तो उसमें SGFI तक किया था जी, और नेशनल का बेस्ट प्लेयर था जी।
पूरा एनबीएस में। अच्छा, और पूरा तो- नेशनल के आप टॉप खिलाड़ी रहे थे जी, नवोदय में? नवोदय में। क्या बात है। और मैं यही शिक्षा दूंगा कि मेरी सिस्टर भी या मेरे भाई जी आगे कुछ करे जिस तरह हमने किया है अभी तक। तो आप सपोर्ट करते हैं ना पूरी तरह से? मेरा सपोर्ट है पूरा, और मतलब पापा मम्मी का? मम्मी पापा का भी सपोर्ट है, लेकिन वो हमसे सलाह लेते हैं कि आगे कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तो हम बोले हैं कि मतलब बहुत कुछ करेगा। अभी तो शुरू हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है पिंटू कुमार और उनकी मम्मी। ये वुशु खेले थे और वुशु में इन्होंने जो है दूसरा स्थान हासिल किया था। तो अपनी मम्मी को ये अपना आइडियल मानते हैं और गुरु को तो मानते ही मानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके पुत्र ने जो है इतना अच्छा कारनामा किया है, प्रखंड का नाम और गांव का नाम वो रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे वाला करते हैं, हमको तो बहुत बढ़िया बुझाता है जी, बहुत बढ़िया आगू यार, क्या करेंगे। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं पूरा इंडिया का नाम ऊपर करना चाहते ओ हैं। क्या बात है, ओ क्या बात है। मम्मी के बारे में क्या कह रहे हैं? मम्मी किस तरह से सपोर्ट करती हैं? मम्मी मेरा फुल सपोर्ट करती है। चलिए देखिए किस तरह से जो है ये अपनी मम्मी को अपना आदर्श मानते हुए अपना तमगा जो अपनी मम्मी को जो है पहना दिया है। और क्या क्या उम्मीदें हैं अपने गुरु से? हम कहना चाहते हैं हमको जितना सिखाएगा जी, सर का नाम मुझको जो खिलाया है, मतलब जय सर लाया था वो जानता है, संतोष सर को। हम कहना चाहते हैं हम जितना खेले इंडिया में, तो इंडिया वाला पूरा देखे जय सर को और संतोष सर को देखना चाहेगा कि वो मेरा कोच है। हम यही जय सर कोच है। तो जैसे हम खेले ना तो पूरा मतलब गांव वाला जैसे बोलता है जिस तरह कि नहीं खेलो उधर नहीं जाओ इधर, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना ठंड था, जो अपने घर से नहीं चलता था, हम लोग रास्ते में जाना पड़ता था उस दौड़ने के लिए इतना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत तरक्की कीजिए, बहुत अच्छा। तो इस वक्त संजीत कुमार हमारे सामने हैं और उनके पापा जी हैं, मम्मी जी हैं। इन्होंने वुशु में जो है वुशु खेल में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये देखिए अपने पिताजी को इन्होंने अपना जो है स्वर्ण पहना दिया है। फिर और देखिए ये अपनी मम्मी को भी जो है पदक पहना दिया। ये अपना आइडियल जो अपने गुरु के साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी मानते हैं। तो सबसे पहले नारी शक्ति को याद करना चाहेंगे कि आपके बच्चे ने इतना अच्छा कारनामा किया, क्या कहेंगे माता जी? यही कही चाहिए कि मुस्तफापुर गाँव ऊँचा होना चाहिए, कि बाल बच्चा सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। तो आप क्या कहना चाहिए अपने बेटे की अच्छी उपलब्धि पर? हम यही कहते हैं सर जी कि हम लोग को जो बच्चा टीम बनाया है ये हम लोग को बड़ी खुशी है। ओ क्या बात है। हाँ। कि हम लोग का बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग को प्रभावित बढ़ेगा। ओ क्या बात है, बहुत अच्छा, सही बात बता रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं प्रियंका कुमारी नारी शक्ति, और मेरी छोटी बहन भी बोल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अपना जो है श्रेय अपने पापा को भी दे रही है और पापा के गले में अपना जो पदक जो है स्वर्ण पदक है वो समर्पित कर दी है। क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चे की इस उपलब्धि के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, बढ़िया लगता है। पढ़ाई के साथ साथ में जी बिल्कुल 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 करना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाई से काम चलेगा नहीं चले तो आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? जितना होगा उतना तक करेंगे सपोर्ट। चलिए, और आपकी बच्ची जो प्रियंका है गोल्ड हासिल की है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो हासिल नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप क्या इनको जो है नेशनल इंटरनेशनल भी यदि खेलने जाएंगी तो सपोर्ट करेंगे आप? एकदम सपोर्ट करेंगे। तो प्रियंका तुम जो है पापा को क्या कहना चाहेगी? मैं पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची रिया जिन्होंने दक्ष प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल की है, चांदी पर जो है इन्होंने निशाना लगाई है ये, और इनकी मम्मी जो है इस वक्त मौजूद है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो रिया है वो अपनी मम्मी को जो है अपना कंधा पहना रही है। आपकी बच्ची ने दक्ष प्रतियोगिता में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन की है, क्या कहना चाहेंगी आप? बढ़िया। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है उज्जवल, और इनकी ये दीदी है, मेरी भी दीदी ही है। तो दीदी आपके छोटे भाई ने जो है ये कारनामा किया है, क्या कहना चाहेंगे?
किया है। सब कुछ में बोलते हैं कि सब कुछ साथ साथ करो, पढ़ाई भी करो और खेल भी करो साथ साथ। तो आप जो है ये आगे बढ़ेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे इनको? हाँ, बहुत सपोर्ट करेंगे, मम्मी पापा से भी करवाएंगे। ओ क्या बात है। तो क्या कहना चाहोगे? और देखिए ये जो है अपनी दीदी को जो है, तो अब बारी है उन सारे खिलाड़ियों से बात करने की जिन्होंने भागलपुर के दक्ष प्रतियोगिता में गर्दा उड़ा करके जो है मेडल हासिल की है और किया है। तो आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर इन सारे बच्चों को, इन सारे 15 बच्चों को, इन 15 बच्चों ने जो है, किसी ने वुशु में, किसी ने तलवारबाजी में जो है, किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो किसी ने सिल्वर किया है, तो किसी ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। तो इस गांव से जो है पीरपैंती का प्रतिनिधित्व करते हुए इन सारे बच्चों ने जो है पदक पर जो है अपना कब्जा, दावेदारी हासिल किया है। उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, अपने इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगी? बोलो बच्चे। हम पहले इस सब खेल के बारे में नहीं जानते थे। हम पहले कृति सर और जय सर के पास पढ़ने आते थे। जय सर ने हमको फोटो दिखाया, मतलब दिखाया वीडियो संतोष सर का कि ये मेरा दोस्त है, ये खेल में जीता है। तो हम बोले कि संतोष सर को बुलाइए, हमको मिलना है, हम भी खेलना चाहते हैं। तो आप उसके बाद जो है खेली और ये पदक हासिल की। इसका श्रेय आप किनको देंगी? जय सर को और कृति सर को। और मम्मी पापा को? मम्मी पापा को भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी उपलब्धि पर? सर जय सर, कृति भैया सर, ये दोनों मेरे भाई है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, गोविंद भैया बताया क्या सर कि मेरा दोस्त है इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो लगे तुम लोग सीखेंगे? तो कहे हाँ हम लोग तो सीखेंगे। फोटो वीडियो देखा है तो हम लोग कहे कि हाँ हम लोग भी खेलेंगे, आप बुलाइए तो हम लोग खेलेंगे और ये पदक भी हासिल कर ली। इसका श्रेय किनको देगी? सर कृति भैया, जय सर और मेरे मम्मी पापा और संतोष सर को। क्या सबसे पहले अपनी उपलब्धि के बारे में बताओ, क्या कहना चाहेंगे? सर हमको मतलब ये सब खेल के हमको बहुत खुशी मिला। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा पूरा हमको परिवार सपोर्ट देगी। ये सब अच्छी खेल हमारे गोविंद सर को बोले, और गोविंद सर बोले हमको कि देखो नहीं ये सब संतोष सर इतना खेला बोले कि हाँ हम लोग खेल, मतलब खेलने के लिए बहुत तैयार थे। सर और भाई से बोले ठीक है ये सब चीज़ खेलना बहुत अच्छी बात होती है, ये लड़की लोग को बहुत सुविधा मिलता है। और सर गाँव वाला से मतलब बहुत लोग बोले कि ये सब बकवास है, ये सब मत खेलो, ये सब बहुत जानते लोग, मतलब बहुत कुछ बोले गाँव वाला, मतलब ये सब नहीं खेलो, ये सब बहुत घटिया है, ये है वो बहुत कुछ बोले हमको। हम सब किसी को बात में सिर्फ अपना घर के सपोर्ट के बात में चले। और वो जय सर बोले मतलब बहुत सब ये सब बहुत अच्छा खेल है, खेलो तो मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट है, मेरे माँ भी। और सर संतोष सर का तो कुछ ज़्यादा हमको धन्यवाद मिला कि सब अच्छा चीज़ है, खेलो, इससे हमारे कुछ नहीं। तो किनको अपनी उपलब्धि का हीरो मानती है? हीरो मान के संतोष सर, कृति भैया को और जय भैया को। और मम्मी पापा को नहीं? मम्मी पापा तो पूरा सपोर्ट हमको खेलने में। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इंडिया ऊंचा होगा इस सब खेल से, और ये सब खेल ऐसा वैसा नहीं है। अपने इस तमगा का जो है हीरो किनको मानते हो? मैं सर में जय सर, संतोष सर और कृति भैया को मांग रहे हैं, और मेरा मम्मी पापा को। छोटे से हैं और इन्होंने जो है सबसे बेस्ट खिलाई गोल्ड हासिल किया है। जैसा कि सर बता रहे हैं जय सर कि उन्होंने सबसे बेस्ट मतलब जो प्रदर्शन किया तलवारबाजी में, और भाई गोल्ड हासिल किए हैं। ये काश हम लोगों को ही मिल पाता। तो क्या कहना चाहोगे बाबू, अपनी जीत का श्रेय किनको दोगे? गोविंद, जय सर को, कीर्ति भैया को, संतोष सर को, मम्मी पापा को। चलिए बहुत अच्छा। तो किनको अपना इस जो तमगा का जो श्रेय किनको दोगे? गोविंद भैया, जय सर और संतोष सर को और मेरे तो ये जो पदक हासिल की बच्चा तुम, इसका श्रेय किनको देगी तुम? सर को और गोविंद सर को और संतोष सर और मुकेश भैया को। मम्मी पापा को नहीं? मम्मी पापा को। चलिए बहुत अच्छा। तो
ये छोटी सी बच्ची ये भी जो है गई थी और सेकेंड स्थान आई है। सिल्वर पर इन्होंने जो है कब्जा जमाई है। तो क्या कहना चाहिए, किसको अपना जो है श्रेय मानेगी इस चीज़ का? गोविंद जय सर को, कीर्ति सर को और संतोष सर को, मम्मी पापा को। छोटे से हैं ये भी। किनको श्रेय मानोगे बाबू तुम? गोविंद भैया, जय सर, कीर्ति भैया, संतोष सर। हम जय सर, कीर्ति सर को और संतोष सर, मम्मी पापा को, और मेरा मास्टर हेड मास्टर है जो सामने, वही साइन किया है तो हम लोग पहुँचे इस मुकाम पे। तुम किनको बाबू श्रेय दोगे अपना? हलदर सर कौन है? अच्छा सर ये है। चलिए बहुत अच्छा। मम्मी पापा को? माता पिता का। चलिए बहुत अच्छा। माता पिता। बाबू किसको दोगे? गोविंद सर को, कीर्ति भैया को, संतोष सर को, मम्मी पापा को। वाह बहुत अच्छा। तुम किनको देगी श्रेय? जय सर, कीर्ति सर और संतोष सर और मेरे होल्डर सर हैं। वह मैं छुट्टी दिया पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए। ठंडी बहुत था, हवा भी चल रही। और मम्मी पापा को भूल गई ना? मम्मी पापा भी बोली कि आ जाओ, सीखो, अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तुम बाबू किसको श्रेय दोगे? मेरे जय सर और कीर्ति सर और मेरे संतोष सर भी है और हलदर सर भी है और मेरे मम्मी पापा को भी देंगे। आ जाइए बाबू। तुम बाबू किनको श्रेय दोगे? तुम ही आइए। मम्मी पापा, कीर्ति भैया और हल्दर सर। मम्मी पापा को? मम्मी पापा को भी और सौरभ भैया को भी। सर को भी। चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चों सारा श्रेय किनको देते हो? किनको? हलदर सर को। चलिए और किनको देते हो? किनको? संतोष सर को है ना? और किनको देते हो? जय सर को। और किनको देते हो? किनको? कीर्ति सर को। और किनको देते हो? किनको देते हो? क्या माता पिता को? और किनको देते हो? किनको? सौरभ भैया को है ना? और किनको देती है? और किनको? क्या प्रिया दीदी को? क्या प्रिया दीदी को? एक बार बोलिए, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे लोगों का। मेरा नाम स्वाक्षी सरगम है, वर्ग 9th क्लास में पढ़ती हूँ। पिता का नाम विनोद रिक्यासन, ग्राम मुस्तफापुर, पोस्ट परशुरामपुर, थाना पीरपैती, जिला भागलपुर, राज्य बिहार। पिन कोड का नंबर 813209। मैं वुशु खेल की प्लेयर हूँ। मैंने दक्ष प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया है। मेरा नाम स्वाति सरगम है, पिता का नाम अरविंद रिक्यासन। मैं वुशु की प्लेयर हूँ और दक्ष प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाई हूँ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, पिता का नाम मुनेश्वर मंडल है, ग्राम मुस्तफापुर। मैं दक्ष प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया हूँ। मैं वुशु खेल के प्लेयर हूँ। मेरा नाम रिया कुमारी है, पिता का नाम श्रवण मंडल, वर्ग 8, वुशु खेल की प्लेयर हूँ। वर्तमान में हुए दक्ष खेल में मैं सिल्वर जीती हूँ। मेरा नाम ननकी कुमारी है, पिता का नाम निरंजन मंडल, ग्राम मुस्तफापुर चुकंडी। वुशु खेल से हूँ। दक्ष प्रतियोगिता में मैं दूसरा स्थान हासिल किया। मेरा नाम पिंटू कुमार, मेरा नाम पिताजी के प्रमोद रिक्यासन। मध्य विद्यालय में चौखंडी से खेल 10 प्रतियोगिताओं में भागलपुर से मैं सेकंड दूसरा प्राइज लाया हूँ। मेरा नाम साजन कुमारी है, पिता का नाम बिल्लू रिखियासन, ग्राम मुस्तफापुर, थाना पीरपैती, जिला भागलपुर, ग्राम मध्य विद्यालय चौखंडी में पढ़ती हूँ। वुशु खेल की मैं प्लेयर 10 प्रतियोगिता
भागलपुर में मैंने 3 स्थान प्राप्त किए हैं। मेरा नाम ईशाकानंद है, पिता का नाम विनोद रुकियासन। वुशु खेल का मैं प्लेयर हूँ, 3rd स्थान प्राप्त किए हैं। मेरा नाम आयुष कुमार है, पिता का नाम गोपाल मंडल। मैं तलवार खेल का प्लेयर हूँ। दक्ष प्रतियोगिता में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मेरा नाम लाभ कुमार है, मेरा पिता का नाम वकील मंडल है। मैं तलवारबाजी का प्लेयर हूँ। मैंने दक्ष प्रतियोगिता में 2nd लेवल जरूर फिर से बोलो। मेरा नाम है रोहित कुमार, पिता का नाम निरंजन मंडल। मैं तलवारबाजी में 2nd लाया हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार, मेरा पिता का नाम संजीव ठाकुर। मैं तलवारबाजी में 3rd लाया हूँ। मेरा नाम समीर कुमार, मेरा पिता का नाम जमार कैसन। मैं मध्य विद्यालय चौखंडी से हूँ। मैं तलवारबाजी का प्लेयर हूँ, 3rd स्थान आया हूँ। मेरा नाम संजीत कुमार और माता का नाम संजय देवी, मेरे पिता का नाम उपेंद्र मंडल और गाँव मध्य विद्यालय मस्तापुर चौखंडी और उसो का प्लेयर हूँ। मैं 10 प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल 1 नंबर में जीता हूँ। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, मैं चौखंडी के रहने वाला हूँ। मेरा माता का नाम मुन्नी देवी है, पिता का नाम करीमन मंडल। मैं दर्ज प्रतियोगिता वुशु खेल में भाग लेकर 2nd लेवल पर प्राप्त हुआ हूँ।